हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिफ्रॉस्ट टाइमर के बारे में। ये जो हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है डबल डोर रेफ्रिजरेटर में लगाया जाता है। इस डिफ्रॉस्ट टाइमर का फंक्शन क्या होता है और डिफ्रॉस्ट टाइमर किस प्रकार से वर्क करता है और इसकी चेकिंग कैसे की जाती है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। यहाँ पर देखिए, जो हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है, सबसे पहले इसके फंक्शन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर डिफ्रॉस्ट टाइमर में एक मोटर लगा होता है जिसे डिफ्रॉस्ट मोटर कहा जाता है और यहाँ पर डिफ्रॉस्ट टाइमर से 4 पिनें निकली होती हैं। इन चारों पिनों का अलग अलग नंबर होता है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर की पिन है, 4 नंबर की पिन है, 2 नंबर की पिन है और 1 नंबर की पिन है। ये सभी अलग अलग रेफ्रिजरेटरों में अलग अलग प्रकार की पिनें हो सकती हैं, बट यहाँ पर जिस नंबर की पिन का जो कार्य है वह कार्य कभी नहीं बदलेगा। मतलब कि जिस नंबर का जो कार्य है वह कार्य वही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 3 नंबर का पिन है वो वही कार्य करेगा जो हर किसी रेफ्रिजरेटर में करता है। 4 नंबर की पिन का वही कार्य होगा जो हर किसी रेफ्रिजरेटर में करता है। इसी प्रकार से 2 नंबर की पिन और 1 नंबर की पिन भी कार्य करेगी। यहाँ पर डिफ्रॉस्ट टाइमर में समझ लेते हैं कि इसको किस प्रकार से ऑपरेट करवाना है और किस प्रकार से ये ऑपरेट होता है। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं इस मोटर के बारे में। यहाँ पर जो मोटर लगा हुआ है, ये मोटर किस लिए लगा हुआ है? तो इस टाइमर में मोटर इसलिए लगा हुआ है कि ये जो टाइमर है, ये टाइमर 10 घंटे के लिए कूलिंग मोड में होता है और 10 से 20 मिनट के लिए हीटिंग मोड में होता है। अब कूलिंग मोड हीटिंग मोड में क्यों होता है और कूलिंग मोड में हीटिंग मोड में करने की क्या आवश्यकता पड़ती है? जैसे हमारा डबल डोर फ्रिज होता है, 10 घंटे कूलिंग मोड में होने के बाद हीटिंग मोड में हो जाता है। जैसे 10 घंटे कूलिंग मोड में रहने का मतलब यह है कि 10 घंटे वह कंप्रेसर मोटर को चलाएगा और 10 घंटे वह एवापोरेटर फैन को चलाएगा। मतलब कि कूलिंग मोड में जितने भी सिस्टम आते हैं उन सभी को यह कूलिंग मोड में 10 घंटे तक रखेगा। अर्थात 4 नंबर की पिन ये जो होती है यह कूलिंग मोड की होती है। उसके बाद जो हमारा 10 घंटे के बाद प्रक्रिया होती है वो हीटिंग मोड में चली जाती है। यानी कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर में हीटिंग मोड भी होता है। जब हीटिंग मोड में सप्लाई चली जाती है तो 2 नंबर की पिन से सप्लाई जाती है। अब 2 नंबर की पिन से सप्लाई कहां पर जाएगी? तो हीटिंग मोड मतलब कि किसी हीटर के पास जाएगी। तो उसमें एक डिफ्रॉस्ट हीटर लगा होता है जिसको चलाने के लिए 2 नंबर पिन से सप्लाई भेजी जाती है। तो इस प्रकार से हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर काम करता है और डिफ्रॉस्ट हीटर गर्म होकर क्या करता है? एवापोरेटर पर जमी बर्फ को पिघला देता है। मतलब कि एवापोरेटर की बर्फ को पिघलाना ही डिफ्रॉस्ट बोला जाता है। तो इस डिफ्रॉस्ट टाइमर का यही काम होता है कि एक बार सप्लाई 4 नंबर पर भेजता है और एक बार सप्लाई 2 नंबर पर भेजता है। जब ये 4 नंबर पर सप्लाई भेजता है तो उस समय हमारा कूलिंग मोड में होता है। कूलिंग मोड मतलब कंप्रेसर और एवापोरेटर फैन उस समय चल रहा होता है। और जब ये हीटिंग मोड में जाता है तो कंप्रेसर और एवापोरेटर फैन हमारा बंद हो जाता है और हीटिंग मोड में हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर चालू हो जाता है ताकि एवापोरेटर की पूरी बर्फ को पिघला सके। तो इस प्रकार से हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर कार्य करता है। तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो मोटर लगा होता है, यह मोटर क्या कार्य करता है? यहाँ पर देखिए, जो मोटर लगा होता है इसके बीच में एक गरारी होती है, मतलब व्हील होता है। उस व्हील को ये घुमाता है। जब उस व्हील को घुमाता है तो ये 10 घंटे बाद सप्लाई को यहाँ पर 2 नंबर की पिन से कनेक्ट करवा देता है और 10 घंटे के पहले जब कूलिंग मोड में ये होता है तो 4 नंबर की पिन को इस पर चिपका देता है। मतलब कि 4 नंबर की पिन जब इस पर चिपकी रहती है तो यहाँ से सप्लाई फेस की 4 नंबर पर मिलती है। और जैसे ही हमारा 10 घंटे के बाद हीटिंग मोड में ये चला जाता है तो इस पत्ती को यहाँ से हटा देता है और इस पत्ती को इस पे चिपका देता है। और जब इस पत्ती को इस पे कनेक्ट कर देता है तो यहाँ पर 2 नंबर पिन से सप्लाई मिलने लगती है। तो इस प्रकार से हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर कार्य करता है। अब डिफ्रॉस्ट टाइमर की चेकिंग किस प्रकार से करते हैं कि डिफ्रॉस्ट टाइमर हमारा सही है या नहीं सही है? इसके लिए आप क्या करेंगे? डिफ्रॉस्ट टाइमर में 4 पिनें बनी हुई हैं। चारों पिनों का नंबर अलग अलग होता है। एक 3 नंबर की पिन है, एक 4 नंबर की पिन, एक 2 नंबर की पिन है और एक 1 नंबर की पिन है। मतलब कि 3 नंबर की पिन फेस जाने के लिए होती है, 1 नंबर की पिन न्यूट्रल जाने के लिए होती है और 4 नंबर की पिन कूलिंग मोड में फेस की सप्लाई को आउट करने के लिए होती है और 2 नंबर की पिन हीटिंग मोड में सप्लाई को आउट करने के लिए होती है। अब इसकी चेकिंग अगर करना रहेगा तो हम कैसे चेकिंग करेंगे? तो इसकी चेकिंग हम सीरीज के द्वारा भी कर सकते हैं और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके भी इसकी चेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सीरीज के द्वारा
आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से इसकी चेकिंग करनी है। अगर मान लीजिए सीरीज के द्वारा हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सीरीज का बल्ब लेंगे। सीरीज का बल्ब लेने के बाद हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करना है, अगर मान लीजिए इस बल्ब को यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई दें और यहाँ पर फेस की सप्लाई यहाँ पर आगे ले जाके इसको टच कराएंगे तो ये हमारा बल्ब जलेगा। यही दोनों तार हमारे सीरीज के काम करेंगे, इन्हीं दोनों तारों से इसकी चेकिंग करनी है। तो चलिए हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले सीरीज का एक तार 3 नंबर वाली पिन पर रखना है। सीरीज का एक तार 3 नंबर वाली पिन पर रखकर अब यहाँ से सभी पिनों को बारी बारी से चेक करना है। एक बार 4 नंबर की पिन को, एक बार 2 नंबर की पिन को और एक बार 1 नंबर की पिन को। जब हम इस कंडीशन में चेक करते हैं किसी न किसी एक पिन पर हमारा बल्ब जलना चाहिए। तो जिस पिन पर हमारा बल्ब जलेगा उस मोड में ये हमारा टाइमर होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 नंबर पर हमारा बल्ब जल गया तो मतलब कि हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर अभी कूलिंग मोड में है। अगर मान लीजिए कुछ ही देर बाद ये खट की आवाज़ करता है तो हमारा 2 नंबर पिन पर सप्लाई भेज देता है। तब हम 2 नंबर पर चेक करेंगे तो हमारा सीरीज का बल्ब जलेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर लगा एक नोब है, इस नोब को घुमाकर भी हम चेक कर सकते हैं। इस नोब को अगर हम यहाँ पर कूलिंग मोड में रखते हैं तो 4 नंबर पिन पर हमारा सीरीज का बल्ब जलेगा। अगर इसको हम घुमाते हैं और घुमाकर हम उस पोजीशन पर लेके जाते हैं जहाँ पर ये किट की आवाज़ करेगा, जब ये किट की आवाज़ करेगा तो ये तुरंत हीटिंग मोड में हो जाएगा। जब ये हीटिंग मोड में होगा तो 4 नंबर पर सप्लाई नहीं आएगी, अब ये सप्लाई 2 नंबर पर आएगी। अब हम 2 नंबर पर जब सीरीज का बल्ब रखेंगे तो यहाँ से सप्लाई ये बताने लगेगा, मतलब कि हमारा सीरीज का बल्ब जलने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर की पिन और 2 नंबर की पिन बारी बारी से हम चेक कर लेंगे। 4 नंबर की पिन पर कूलिंग मोड पर सप्लाई आएगी और 2 नंबर की पिन पर हीटिंग मोड में सप्लाई आएगी। ये टाइमर 10 घंटे के लिए कूलिंग मोड में होता है और 10 या 20 मिनट के लिए हीटिंग मोड में होता है। वो कंपनी अपनी अपनी सेटिंग के हिसाब से उसकी टाइमिंग को सेट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक तार बचा हमारा न्यूट्रल वाला। अब देखिए यहाँ पर चेक करना है कि हमारा इसमें जो लगा हुआ मोटर है ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर हमारा मोटर काम कर रहा है और ये सारी पिनों को हमने पहले ही चेक कर लिया है, अगर मोटर काम करता है तो ये टाइमर सही माना जाएगा। अगर मोटर हमारा नहीं काम करता है तो ये टाइमर खराब माना जाएगा। तो चलिए हम इसको कैसे चेक करते हैं। सीरीज के तार द्वारा ही चेक कर सकते हैं इसको। तो सीरीज के तार को हम एक नंबर की पिन पर रखेंगे और एक तार 3 नंबर की पिन पर रखेंगे। इस कंडीशन में इसमें लगा मोटर घूमना चाहिए। ये यहाँ पर पारदर्शी शीशा लगा होता है, यहाँ पर मोटर दिखाई देता है कि मोटर घूम रहा है कि नहीं। तो अगर इस कंडीशन में मोटर हमारा घूमता है तो हमारा टाइमर सही माना जाएगा। अगर मोटर हमारा नहीं घूमता है तो हमारा टाइमर खराब माना जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइमर की चेकिंग करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से टाइमर के कनेक्शन को करना है और किस प्रकार से डबल डोर रेफ्रिजरेटर का कनेक्शन होता है। तो इस वीडियो से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।